एक बार फिर से अपनी क्लास में सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज फिर हम उसी टॉपिक में बात करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर की एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड has been dissolved in excess of water to dissociate into completely into ions। अगर 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, उसको एक्सेस अमाउंट में वाटर के अंदर जो है ऐड किया गया, डिसॉल्व करवाया गया और वो डिसोसिएट हो गया है। तो क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड, number of positive and negative ions in case of complete dissociation in water, mass of individual ions, number of positive and negative charges dispersed in solution। मतलब क्या है कि 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है और उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व करवाया गया है, डिसोसिएट हो गया है। अब उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमने फाइंड करनी है? सबसे पहले हम डिफाइन करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं 10 ग्राम के अंदर कितने हैं, और मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, जो आयंस बने हैं जब डिसोसिएशन हो गया फास्फोरिक एसिड की, तो वो जो आयंस बने हैं वो कितने हैं, उनका मैस कितना है और उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमने एक लेक्चर था, मतलब एवोगैड्रोस पार्टिकल के ऊपर लेक्चर दिया था। उसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने का मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह मुख्तलिफ फार्मूला का रिलेशन पढ़ा था एवोगैड्रोस पार्टिकल के साथ। तो हमें पता था, हमने सीखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए किसी भी चीज के उसके मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एवोगैड्रोस पार्टिकल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका मैस दिया हुआ है। अगर हमें इसका मोलर मैस का पता चल जाए, हम इसका मोल्स फाइंड करेंगे और जो मोल्स आएंगे उसको एवोगैड्रोस पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। हाइड्रोजन का होता है 1.008 ग्राम पर मोल, फास्फोरस का होता है ऑलमोस्ट जो है 31, और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन के एटम, 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 31 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब हमने सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड कर दें। मोल्स फाइंड करने के लिए क्या रिलेशन यूज करना है? मैस ओवर मोलर मैस। तो ये आ जाएगा मोल्स। ठीक है, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है हमने एवोगैड्रोस पार्टिकल के साथ। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.614 × 10⁻23। अगर ये इशारिया जो है पॉइंट जो इधर चला जाए राइट साइड को, तो ये जो है एक नंबर कम हो जाएगा। तो ये आंसर आता है 6.14 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। इसके बाद ये दूसरा नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं जब उसको कंप्लीटली डिसोसिएट किया जाता है वाटर के अंदर। तो ये है हमारे पास फास्फोरिक एसिड, इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड किया है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से है कि जब ये इसकी डिसोसिएशन होगी कंप्लीटली, मतलब ये पूरे का पूरा डिसोसिएट होगा, तो उस वक्त इसका एक मॉलिक्यूल जो है 3H पॉजिटिव आयन, 3H पॉजिटिव आयन और एक फॉस्फेट आयन जो है बनाता है। तो अब इस इक्वेशन की मदद से हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयंस बनेंगे कितने मॉलिक्यूल में। तो ये इक्वेशन हमें जो है देगी। इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड का जो है वो जब डिसोसिएट होता है तो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है? 3H पॉजिटिव आयन। और अगर इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल जो है फास्फोरिक एसिड के जब डिसोसिएट होंगे तो इतने मॉलिक्यूल जो है बनेंगे, कितने H पॉजिटिव आयन, सॉरी, कितने H पॉजिटिव आयन जो है देंगे। इसी तरह
नेगेटिव आयन कितने बनेंगे? तो यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल जो है फास्फोरिक एसिड का एक नेगेटिव आयन दे रहा है, और अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इतने मॉलिक्यूल जो है हमें नेगेटिव आयन के मिलते हैं। कैसे देख सकते हैं आप कि इतने मॉलिक्यूल जो है फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है एक नेगेटिव आयन देता है कब? जब वो डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर। लेकिन अगर इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 6.14 into 10⁻22 negative ions are produced when 6.14 into 10⁻22 molecules are dissociated into water. Next, तीसरा जो है क्वेश्चन हमारे पास है मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं उन सब का अलग-अलग हमने मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए हमने जो थ्योरी वाला एवोगाड्रोस पार्टिकल का लेक्चर जो है पढ़ा था, उसमें हमने एक फार्मूला बनाया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस या सिंपल नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए हमें उनके मोल का पता हो और मल्टीप्लाई किया जाता है एवोगाड्रोस के साथ। तो देखो ना, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू मास ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस पार्टिकल। तो हमने फाइंड करना है मास ऑफ इंडिविजुअल आयन, मतलब सबसे पहले हमने फाइंड करना है मास ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये फाइंड करना है हमने, मास ऑफ H पॉजिटिव आयन फाइंड करना है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें पता है, मोलर मास ऑफ H पॉजिटिव आयन पता है और एवोगाड्रोस पार्टिकल पता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं इधर चली जाएं तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई और ये करेगा डिवाइड, और ये जो है हमें मास ऑफ H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन हमने पहले ही निकाले हुए हैं, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है 1.842 into 10⁻23, ठीक है। ये मास ऑफ नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इतने हैं, मास ऑफ H पॉजिटिव आयन हमने निकालना है। मोलर मास हमें पता है H पॉजिटिव आयन का 1.008 मोल पर ग्राम पर मोल। तो एवोगाड्रोस पार्टिकल अगर ये चीज जो है ये नीचे वाला पोर्शन इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये करेगा डिवाइड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मास ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 0.308 ग्राम। इसी तरह हमने निकालने हैं मास ऑफ नेगेटिव आयन, फास्फेट आयन जो है इसका मास निकालना है। यही फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ फास्फेट आयंस, उसकी जगह ये आएगा 6.14 into 10⁻22। इधर आप लिखोगे मास ऑफ फास्फेट आयन, मोलर मास ऑफ फास्फेट आयन मल्टीप्लाई बाय Na। इसके इस इक्वेशन को यूज करके आपके पास जो मास ऑफ फास्फेट आयन आएंगे वो आएंगे 9.689 ग्राम ऑफ फास्फेट आयन। इसके बाद लास्ट वाला स्टेप है कि जब 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड को डिसोसिएट किया जाता है वाटर के अंदर, कितना पॉजिटिव चार्ज आता है और कितना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो भी इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि जब एक मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट किया जाता है वाटर के अंदर फास्फोरिक एसिड का, तो यहाँ पे देखें 3 H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। तो इन तीनों को अगर अलग-अलग किया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे किया जाए H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी कि इसको तीनों को ऐसे लिखा जाए तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर 3 चार्ज आता है, 3 पॉजिटिव चार्ज। और अगर इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो कितना होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो इतने मॉलिक्यूल जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स जो है चार्ज देंगे, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा 1.842 into 10⁻23 पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया है, इतने मॉलिक्यूल जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो हमारे पास कितना पॉजिटिव चार्ज आया। अब चूंकि ये जो है ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये देखें ना, ये चीज और यहाँ पे +3 का चार्ज और -3 चार्ज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये था आज का लेक्चर। इससे आगे हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास तक जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करें
और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।